यह कहानी एक किसान की है जिसका नाम रघु था। रघु एक गरीब किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी में बहुत संघर्ष था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी। एक दिन रघु को अपने गांव के पास एक साधु मिला। साधु ने रघु से कहा, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अगर तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रघु ने साधु की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उसने तय किया कि वह अपनी जमीन पर अधिक मेहनत करेगा और कुछ नया करने की कोशिश करेगा। उसने अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकें अपनाई और अपने खेत की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे रघु की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसे पहले से ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने अपनी जमीन का विस्तार किया और अपनी फसलों के लिए बाजार में नई जगह बनाई। कुछ ही वर्षों में रघु एक सफल और संपन्न किसान बन गया। रघु की सफलता ने उसके गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। वे भी नई तकनीकें अपनाने लगे और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदलने लगे। रघु का गांव अब खुशहाल और संपन्न हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी पूरी क्षमता के साथ मेहनत करते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। रघु की तरह हमें भी अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। रघु की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी सफलता के बावजूद उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि अगर मुझे इस साधु की सलाह से इतना फायदा हो सकता है, तो क्यों न मैं भी दूसरों की मदद करूं। रघु ने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां वह और अन्य अनुभवी किसान नई पीढ़ी को खेती की आधुनिक तकनीकों के बारे में सिखाने लगे। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान देने पर जोर दिया, ताकि वे न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें, बल्कि अपने समाज और देश के लिए भी कुछ कर सकें। इसके साथ ही रघु ने गांव में एक सहकारी समिति बनाई, जिसमें सभी किसान अपने उत्पादों को एक साथ मिलाकर बाजार में बेचते थे। इससे उन्हें बेहतर दाम मिलते और उनके बीच की प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई। गांव के किसानों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुधरने लगी। रघु ने यह भी समझा कि सिर्फ खुद को सुधारना काफी नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेकर चलना जरूरी है। उसने गांव में पीने के पानी और सिंचाई के लिए एक तालाब खुदवाया, जिससे न सिर्फ किसानों की मदद हुई, बल्कि पूरे गांव में पानी की समस्या हल हो गई। रघु की इस पहल ने उसे गांव के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। उसकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उसे एक साधारण किसान से एक महान नेता बना दिया, जिसने अपने गांव की तस्वीर बदल दी। इस कहानी का दूसरा पहलू यह है कि जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं, तो उसका असर हमारी जिंदगी पर भी सकारात्मक होता है। रघु ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। यह हमें सिखाता है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, अगर हम उन्हें सही दिशा में और सही नियत के साथ करते हैं।